हेलो गाइस, आप सभी लोग का स्वागत है मेरे चैनल एनिमे सेंपाई पर। और आज मैं आपके लिए डीमन स्लेयर के सीजन 1 के एपिसोड 20 को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कैसे तांजिरो अपनी वाटर ब्रीदिंग टेक्निक को अपने डैड के सिखाए हिनोकामी कागुरा ब्रीदिंग के साथ बदल लेता है, जिससे उसका वाटर ड्रैगन फायर ड्रैगन में बदल जाता है और वो रुई के धागों को काट कर उसके पास पहुंच जाता है। और साथ ही में नेजुको भी अपने ब्लड डीमन आर्ट का यूज करती है, जिससे रुई के धागे जल जाते हैं। और तभी तांजिरो उसकी गर्दन पर स्वॉर्ड मारकर उसके सर को काट देता है, जिसके बाद रुई की बॉडी नीचे गिर जाती है और साथ ही में तांजिरो भी नीचे गिर जाता है और नेजुको को बांधने वाले धागे भी जल जाते हैं, जिससे वो भी नीचे गिर जाती है। और फिर तांजिरो कहता है कि मैं जीत गया, हमारे डैड ने मुझे बचा लिया, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं उस अटैक को कैसे कर पाया, और वो भी उस कागुरा की मदद से जो कि हमारे परिवार में सदियों से चलता आ रहा है। लेकिन उसने ही मेरी जान बचाई। और फिर वो उठकर नेजुको को देखने लगता है, लेकिन उसे सब धुंधला धुंधला दिखता है और तभी उसके सीने में बहुत तेज दर्द होता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और उसके कान बहुत बुरी तरह से बजने लग जाते हैं। और फिर वो घिसटता हुआ नेजुको की ओर जाता है और मन में कहता है मुझे जल्दी से हील होना होगा, मेरी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, मुझे इनोसुके को बचाना है। लेकिन तभी उसे खून की महक आती है और वो मन में कहता है खून की महक बहुत ही तेज हो गई है, और वैसे सोचा जाए तो मुझे जलने की महक भी नहीं आ रही, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं। और तभी हम देखते हैं कि रुई की बॉडी उसकी ओर आ रही होती है और तभी उसका सर सामने आता है और वो कहता है लड़के, क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुमने मुझे हरा दिया? मैंने तुम्हारे मेरे सर को काटने से पहले अपने धागों से ही खुद के सर को काट लिया था। अब बस बहुत हो गया, मैं तुम्हें और तुम्हारी बहन दोनों को ही मार डालूंगा, मुझे बहुत समय के बाद इतना गुस्सा आया है। और तभी तांजिरो तेजी से रेंगने लगता है और मन में कहता है जल्दी से उठो, अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करो और जल्दी से उठो। और रुई उसकी ओर आता है और अपना सर फिर से जोड़कर कहता है मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिर तुम क्यों नहीं जले, सिर्फ मैं और मेरे धागे उस आग की चपेट में आए, मुझे नहीं पता कि वो तुम्हारी बहन की पावर थी, लेकिन उसी की वजह से मैं इतना ज्यादा चिढ़ गया हूँ। और फिर वो अपने धागे निकाल कर कहता है अब मैं बिना किसी पछतावे के तुम्हें मार सकता हूँ। और तांजिरो मन में कहता है अगर तुम सही ब्रीदिंग टेक्निक का यूज करोगे तो भले ही तुम कितने भी थके हुए हो तुम हिल पाओगे। तभी रुई कहता है ब्लड डीमन आर्ट मर्डरस आई बास्केट। और तभी तांजिरो के आसपास बहुत सारे धागे आ जाते हैं और तांजिरो मन में कहता है शांत रहो, अपनी ब्रीदिंग को डिस्टर्ब मत करो, लेकिन फिर भी वो अपने हाथ को नहीं उठा पाता और वो धागे उसके शरीर पर लिपटने लगते हैं। लेकिन तभी ग्यू वहां पर आकर उन सभी को काट देता है। फिर वो लैंड होकर कहता है तुमने इसे मेरे आने तक रोककर बहुत अच्छा किया, अब इसके आगे मैं संभालता हूँ। और रुई कहता है तुम सभी लोग कभी ना खत्म होने वाले कीड़े हो जो कि मेरे रास्ते में आते रहते हैं। फिर वो कहता है ब्लड डीमन आर्ट कटिंग थ्रेड रोटेशन, और उसके सारे धागे उसके सामने घूमने लग जाते हैं और फिर वो उन्हें ग्यू की ओर छोड़ देता है। लेकिन तभी ग्यू कहता है टोटल कंसंट्रेशन वाटर ब्रीदिंग 11th फॉर्म डेड काम, जिसके बाद वहाँ का सारा माहौल शांत हो जाता है। और 11th फॉर्म का नाम सुनकर तांजिरो भी शौक सा हो जाता है। लेकिन रुई कहता है 11th हो या कोई भी तुम मुझे नहीं हरा सकते। और वो सारे धागे उसके पास पहुंच जाते हैं, लेकिन वो उसके पास पहुंचते ही कट जाते हैं। और ये देखकर रुई भी शौक सा हो जाता है और कहता है ये क्या हो रहा है और ये उसने कैसे किया, मेरा कोई भी धागा उस तक नहीं पहुंच पाया, सबसे ताकतवर धागा भी कट गया, ये नामुमकिन है, मैं एक बार और अटैक करूंगा। लेकिन जब वो अपनी पलक झपकता है तो ग्यू वहां से गायब हो जाता है और बड़े ही आराम से उसकी गर्दन पर वार करता है, जिससे वो वहीं पर कट जाती है। और इधर हम लोग उस डीमन लड़की को भागते हुए देखते हैं और वो कहती है मैंने गड़बड़ कर दी और आज तक सिर्फ मैं ही थी जो कि इस नकली फैमिली के गेम में गड़बड़ नहीं करती थी। इसके बाद हम लोग उसी डीमन को भागते हुए देखते हैं जो कि अभी तक रुई की फैमिली का हिस्सा नहीं बनी होती, और इसके पीछे कुछ डीमन स्लेयर्स आ रहे होते हैं। और तभी वो डीमन एक जगह पर आकर गिर जाती है, जिसके बाद उन डीमन स्लेयर्स में से कहता है चलो अब हमने इसे पकड़ ही लिया। लेकिन तब ये कहता है वो क्या है, और हम लोग उस घर के ऊपर रुई को देखते हैं और उनमें से कहता है वो तो एक बच्चा है, तो दूसरा कहता है भले ही वो एक बच्चा है लेकिन वो है तो एक डीमन ही, अगर हमने उसे जाने दिया तो वो इंसानों को खाएगा। तभी रुई उस डीमन लड़की से पूछता है क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें बचाऊं? अगर जो मैं कहूंगा वो तुम करने का वादा करती हो तो मैं तुम्हें जरूर बचा लूंगा। तो वो डीमन कहते हैं तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी, प्लीज मुझे बचा लो। तो रुई कहता है फिर तुम मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाओ। तो वो कहती है मैं बनूंगी, मैं जरूर बनूंगी। तभी वो डीमन स्लेयर आगे आते हुए कहता है अब बस बहुत हो गया, अब इसे खत्म करते हैं। लेकिन तभी रुई उन सभी को एक ही झटके में खत्म कर देता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर रुई की नकली फैमिली के बाकी लोग भी आ जाते हैं, जिसमें वो बड़ा वाला डीमन, वो पपेट डीमन और वो स्पाइडर डीमन होता है। फिर रुई उस डीमन के पास आकर उसका हाथ पकड़कर कहता है स्वागत है, आज से तुम मेरे परिवार का एक हिस्सा हो। फिर हम लोग उन तीनों को एक रूम के अंदर बैठा हुआ देखते हैं और रुई अपने धागे से अपना खून निकालकर एक बर्तन में डाल देता है और वो दूसरी डीमन उसे उठाकर कहती है इसे पी लो। हमारे परिवार के सभी लोगों के पास रुई की ही पावर्स हैं, क्योंकि हम लोग कमजोर डीमंस थे इसलिए रुई हमारे साथ अपनी पावर्स को शेयर करता है। और क्योंकि रुई उस इंसान का फेवरेट है इसलिए उसने रुई को इस तरीके का काम करने के लिए स्पेशल परमिशन दी है। फिर वो डीमन उसको पीती है और तभी उसे एक शौक सा लगता है और रुई कहता है क्या तुम्हें अब
अब महसूस हुआ अब तुम्हें उन डीमन हंटर से डरने की कोई जरूरत नहीं है। और वो डीमन लड़की तड़प रही होती है। तभी रुई उसके चेहरे पर हाथ रखकर कहता है अब फिनिशिंग टच देने का समय है और फिर उसकी चमड़ी को उखाड़ने लग जाता है। और कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि वो रुई की तरह ही हो चुकी होती है और वो कहता है बधाई हो, अब तुम हमारी फैमिली का पार्ट बन चुकी हो। और फिर हम उन सभी को एक तरीके से डिनर सा करते हुए देखते हैं, लेकिन उन सभी के बर्तनों में जरा सा भी खाना नहीं होता। इसके कुछ दिनों के बाद वो पहले वाली डीमन लड़की उस दूसरी डीमन से कहती है हम लोग बस घर घर खेल रहे हैं, हम लोगों में कोई भी खून का रिश्ता नहीं है और हम लोग सिर्फ अजनबियों का ही एक झुंड है। और जब वो बाहर देखती है तो वहाँ पर एक छोटी डीमन लड़की होती है और वो कहती है रुई मुझे माफ कर दो, मैं पूरी प्रैक्टिस करूंगी, असल में मुझे पता नहीं कि मैं फिर से कैसे इस रूप में आ जाती हूँ। तभी रुई की गर्दन को पकड़ लेता है और कहता है मुझे बहाने नहीं चाहिए माँ। और तभी वो उस पपी डीमन के अंदर बदल जाती है और रुई कहता है अपना माँ का रोल अच्छे से निभाओ। तो वो कहती है मैं पूरी कोशिश करूंगी। और फिर वो दूसरी डीमन कहती है हम सभी लोग डीमन हंटर से डरते थे, इसलिए हमें कुछ साथी चाहिए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें इस बेकार की नकली फैमिली के गेम में हिस्सा लेना था। लेकिन जिन्होंने भी रुई की डिमांड्स और ऑर्डर्स को पूरा नहीं किया उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए या फिर उन्हें सूरज के सामने कर दिया गया। और अब बस मैं सबसे थक चुकी हूँ। तो वो दूसरी डीमन कहती है मैं ऐसा बर्ताव करूंगी जैसे कि मैंने ये कभी सुना ही नहीं। तो वो कहते हैं मुझे पता है कि तुम बाकी सब की तरह बेवकूफ नहीं हो और मैं ये सिर्फ तुमसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह मानती हूँ। और फिर वो उसकी ओर अपना हाथ करती है और वो भी उसका हाथ पकड़ लेती है और फिर हम उन दोनों को एक दूसरे का हाथ पकड़कर भागते हुए देते हैं। लेकिन वो दोनों कुछ दूर ही जाती हैं कि उन्हें अपने सामने रुई मिलता है, जिसे देखकर वो घबरा सी जाती है। लेकिन तभी दूसरी उसका हाथ छुड़ाकर रुई के साथ खड़ी हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि रुई उसको धागों से बांधकर लटका देता है और वो कहता है ये तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। और फिर वो वहाँ से चला जाता है और वो लड़की भी वहाँ से चली जाती है। और तभी वहाँ पर सूरज निकल आता है और उस डीमन के आंसू भी निकल आते हैं और फिर वो सूरज की रोशनी से जल जाती है। और फिर प्रेजेंट टाइम में वो डीमन भागती हुई कहती है वो सभी लोग बेवकूफ थे पर मैं उनके जैसी नहीं हूँ, लेकिन मैंने फिर भी गड़बड़ कर दी। इसके बाद हम कुछ समय पहले का सीन देते हैं जहाँ पर वो रुई से आकर कहती है रुई माँ को और हमारे बड़े भाई को किसी ने मार दिया है और वो डीमन हंटर्स ज्यादा दूर नहीं है, अब हम क्या करें। लेकिन तभी उसकी आंखें वापस आ जाती हैं और वो कहती है सुनो रुई हम लोग यहाँ से भाग जाते हैं। और ये देखकर रुई गुस्सा हो जाता है और उसके चेहरे पर कट्स लगा देता है और कहता है तुम्हें पता है ना जब तुम्हारा चेहरा पहले जैसा हो जाता है उस चीज से मुझे बहुत ही नफरत है। और ये वही टाइम होता है जब तांजीरो उन दोनों को देखता है और वो भागते भागते कहती है कि अच्छी बात ये है कि मेरा सिर्फ चेहरा ही छिला है और मैं आसानी से बच गई। लेकिन तभी उसके सामने मुराटा आ जाता है और वो उसे देखकर घबरा जाता है। लेकिन तभी वो उस पर अटैक करती है और उसे एक बड़ी सी बॉल के अंदर बंद कर देती है और मुराटा उसे काटने लगता है, लेकिन वो नहीं करती। तो वो कहती है ये बेकार है, तुम इसे कभी नहीं काट पाओगे, मेरी बॉल दिखने में सॉफ्ट है लेकिन ये काफी मजबूत है। और तभी मुराटा के आसपास एक लिक्विड सा आ जाता है और वो डीमन कहती है सबसे पहले ये तुम्हारे कपड़ों को गलाएगा और इसके बाद तुम जल्दी ही कबाब बन जाओगे और फिर मैं तुम्हें खा जाऊंगी। लेकिन तभी शिनोबू वहाँ पर आ जाती है और वो कहती है ये तो कमाल की बात है, क्या तुम उन धागों को अपने हाथों से निकालती हो और तुम्हें नहीं लगता कि आज का चांद बहुत ही सुंदर है। तभी वो डर कर उससे दूर हो जाती है और उस पर अटैक करती है, लेकिन शिनोबू उनसे आराम से बच जाती है और फिर उसकी चेस्ट पर किक्स मारकर उसे नीचे गिरा देती है। फिर वो उससे कहती है मुझे लगता है तुम्हारे अंदर मेरी दोस्त बनने की जरा सी भी इच्छा नहीं है। तो वो कहती है मैं भीख मांगती हूँ, प्लीज रुको, मुझसे ये सब कुछ जबरदस्ती करवाया गया है, अगर मैं उसका कहा नहीं मानती तो वो मेरे टुकड़े टुकड़े कर देता। तो शिनोबू कहती है अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है मैं तुम्हें छोड़ दूंगी और चलो हम लोग दोस्त बन जाते हैं। तो वो कहती है क्या तुम मुझे सच में छोड़ दोगी। तो शिनोबू कहती है हाँ, लेकिन हम लोग दोस्त बने उससे पहले मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगी, मुझे बताओ आज तक तुमने कितने इंसानों को मारा है। तो वो कहती है 5। और फिर वो रोते हुए कहती है लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था क्योंकि मुझे इसके ऑर्डर्स मिले थे। तो शिनोबू कहती है तुम्हें इसके बारे में झूठ बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं पहले से ही जानती हूँ जिस स्पेल का यूज कर तुमने हमारे आदमी को ककून में डाला है वो बहुत ही इंप्रेसिव है, तुमने कम से कम 80 इंसानों को खाया है, मैंने सही कहा ना। तो वो कहती है नहीं मैंने इतनों को नहीं खाया, मैंने बस 5 को ही मारा था। तो शिनोबू कहते हैं लेकिन मैं पश्चिम से आई हूँ, पहाड़ की पश्चिम साइड में मैंने बहुत सारे ककून्स देखे थे और उन सभी के अंदर के इंसान गल चुके थे, वो सभी लोग मार दिए गए थे और मैंने उस जगह पर 14 ककून्स देखे थे और पूरे 14 इंसान मर चुके थे। और नहीं मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं बस एक्यूरेट नंबर्स को कंफर्म कर रही हूँ। तो वो कहते हैं लेकिन उन्हें कंफर्म कर क्या होगा। तो शिनोबू कहते हैं उसी के आधार पर तुम्हें सजा दी जाएगी और जिससे तुम्हारा नया जन्म होगा। तो वो शौक हुई पूछती है क्या कहा सजा। तो शिनोबू कहते हैं इसी तरीके से हम लोग दोस्त बन पाएंगे, इतने लोगों को मारने के लिए अगर तुम्हें सजा नहीं दी गई तो उन सभी लोगों के साथ इंसाफ कैसे होगा। और मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी आंखें निकाल सकती हूँ या फिर तुम्हारे पेट को फाड़कर तुम्हारे ऑर्गन्स को बाहर निकाल सकती हूँ और हर एक इंसान जिसे तुमने मारा है उसके लिए मैं तुम्हें टॉर्चर करूंगी और जब तुम उस सारे दुख दर्द को सहन कर लोगी
तो तुम्हारे पाप माफ कर दिए जाएंगे और चलो हम दोनों अपना पूरा बेस्ट देते हैं और चिंता मत करो क्योंकि तुम एक डीमन हो इसलिए तुम मरोगे नहीं। तो वो डीमन गुस्से में कहती है क्या तुम्हें ये एक मजाक लगता है, और फिर वो उसके ऊपर अटैक कर देती है और खुद पीछे घिसट जाती है और फिर वो खड़ी होती है। तो हम देखते हैं कि शिनोबु उन सभी धागों को काट देती है और कहती है मुझे नहीं लगता कि हम लोग कभी दोस्त बन पाएंगे, और तभी वो उसके ऊपर अटैक करने लगती है लेकिन शिनोबु वहां से गायब हो चुकी होती है। फिर शिनोबु उस पर ऊपर से आकर अटैक करती है और उस डीमन के पास से बहुत सारी बटरफ्लाइज निकलती हैं और एक उसके पास आकर उसकी फिंगर पर बैठ जाती है और वो डीमन उसे बड़े ही ध्यान से देखती है, लेकिन तभी वो पूरी तरह से लाल होने लगती है और उसकी फिंगर पर खून लग जाता है और फिर हम उसके चेहरे पर और उसके कपड़ों पर भी खून देते हैं और तभी शिनोबु आकर उस पर अटैक करती है और कहती है इंसेक्ट ब्रीदिंग बटरफ्लाई डांस कैप्राइज। लेकिन तभी उस डीमन को एहसास होता है कि उसका सर नहीं कटा होता और फिर वो उसके स्वॉर्ड को देती है और मन में कहती है अब समझी इसकी हाइट छोटी है इसलिए इसके पास ज्यादा ताकत नहीं है और एक डीमन का सर काटना इसकी बस की बात नहीं, और फिर वो उसके ऊपर अटैक करने लगती है। लेकिन तभी उसे अंदर से एक शौक सा लगता है और फिर उसके मुंह से खून निकलने लगता है और फिर हम देखते हैं कि उसका चेहरा पूरा नीला पड़ चुका होता है और वो वहीं पर गिर जाती है। फिर शिनोबु कहती है तुम कहीं ये तो नहीं सोच रही कि तुम बच गई क्योंकि तुम्हारा सर नहीं कटा, लेकिन मेरे जैसे कुछ तलवारबाज भी होते हैं जो कि जहर का यूज करते हैं। और फिर अपनी स्वॉर्ड को घुमाती है और अपने दूसरे हाथ में पकड़कर कहती है मैं हूँ इंसेक्ट हाशिरा शिनोबु कोचो, और सभी हाशिरा में सिर्फ मैं ही अकेली ऐसी हूँ जो कि डीमंस के सरों को नहीं काट सकती, लेकिन मैंने एक ऐसा जहर बनाया है जो कि डीमंस के लिए बहुत ही घातक है। लेकिन अरे हाँ मुझे माफ करना, तुम पहले ही मर चुकी हो इसलिए तुम्हें मेरी बातें सुनाई नहीं दे रही होंगी। और हम देखते हैं कि वो डीमन वहीं पर मर चुकी होती है और फिर वो मुराटा को बाहर निकालती है और उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो। तो मुराटा कहता है मुश्किल से ही, लेकिन उस डीमन का क्या आपको उसके सर को नहीं काट देना चाहिए। तो शिनोबु कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने इसे विस्टेरिया पॉइजन से पहले ही मार दिया है और अगर हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये सुबह होते ही जलकर गायब हो जाएगी और मैं एक फार्मास्यूटिकल एक्सपर्ट हूँ यानी कि दवाइयों के एक्सपर्ट। और फिर शिनोबु कहती है तुम्हारे कपड़े भले ही गल चुके हैं लेकिन तुम्हारी बॉडी पर एक भी स्क्रैच नहीं है और ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन तभी मुराटा शर्म से खुद को ढक लेता है और वहाँ से साइड हो जाता है। फिर शिनोबु कहती है तो अब उस डीमन को मारना है जो कि इस लड़की से ये सब कुछ करवा रहा था, लेकिन क्या ग्यू ने मुझसे पहले ही उसे ढूंढ लिया होगा। और इधर हम देखते हैं कि ग्यू रुई के सर को काट देता है और वो गिरते गिरते मन में कहता है मैं इन भाई बहनों को मार दूंगा, मैं इन्हें जिंदा जाने नहीं दूंगा, मैं इन्हें मार कर ही रहूंगा। लेकिन तभी उसे वो पपी डीमन दिखती है और वो उससे पूछती है रुई तुम्हें आखिर क्या चाहिए और तुम्हारे लिए परिवार का मतलब क्या है। तो रुई कहता है मुझे नहीं पता क्योंकि मेरे पास मेरे इंसान होने की एक भी याद नहीं है। फिर वो उससे पूछती है तो क्या इसलिए तुमने हमें अपने परिवार के सदस्य बनने का नाटक करने को कहा। तो रुई कहता है हाँ, क्योंकि मुझे लगा अगर मैं एक परिवार के बंधन को महसूस करूंगा तो शायद मेरी वो सभी यादें वापस आ जाएं, एक असली परिवार का बंधन। और फिर हम देखते हैं कि वो वहीं पर तांजीरो और नेजुको को देख रहा होता है और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइस मैं होप करता हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दे और नीचे कमेंट भी जरूर कर दें। नेक्स्ट एपिसोड की वीडियो परसों आ जाएगी, अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।